हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है ना, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास, बहुत ज़्यादा मस्त क्लास। क्योंकि आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। बायोलॉजी के ऐसे दमदार क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम आपको बताने वाले हैं, इतना दमदार क्वेश्चन जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सब न्यू पैटर्न का है, सारा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। जो प्यारे बच्चों एक से बढ़कर एक न्यू क्वेश्चन है। आपको प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, 40 में से आपसे 20 क्वेश्चन भी सही नहीं होगा, इतना दमदार क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और यहाँ आप देख लीजिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिएगा, इतना काम कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार, ये तो भूल ही गए। और एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। हम क्लास को प्यारे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। आज का क्लास वैसे भी बहुत दमदार, बहुत मस्त होने वाला है। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कीजिए और एक बार यस बोलिए कि हम क्लास को स्टार्ट कर दे प्यारे बच्चों। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ते चलिए। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी जंतु कौन सा होता है, उभयलिंगी जंतु कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए जोंक आपको पता है कि ये उभयलिंगी होता है, फीता कृमि क्या होता है, उभयलिंगी होता है, केचुआ हमारा क्या होता है, उभयलिंगी होता है। कौन उभयलिंगी, घरेलू मधुमक्खी उभयलिंगी नहीं, हमसे पूछा गया कौन नहीं है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, घरेलू मधुमक्खी जो होगा ये उभयलिंगी नहीं होगा। यानी डी वाला ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा, 110% यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल, और आगे चलते जाइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड है और यहाँ पे एग्जाम लेवल का एकदम क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन है कि आकारिकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, याद रखना है। आकारिकीय और आनुवंशिकीय रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्लोन कौन से ऑप्शन में है, देखिए आप देखिए, यहाँ देखिए सोमा क्लोन है, तो सोमा क्लोन नहीं मारना है, आपको मारना है प्यारे बच्चों क्लोन। एक पुंजीय होता है क्लोन, यानी एक पुंजीय, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों देखने को हमेशा मिलेगा। अगला आज ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जल के माध्यम से निषेचन होगा। अब बताना है कि इसमें से किस में जल के माध्यम से निषेचन होता है। अब बता दीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में जल के माध्यम से प्यारे बच्चों क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगा। किस में जल के माध्यम से निषेचन होगा। तो प्यारे बच्चों जल के माध्यम से हो गया, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, सेवाल, ये सब इसमें क्या होता है, जल के माध्यम से निषेचन होता है। तो सब तो दिया है कि सेवाल में जल के माध्यम से, टेरिडोफाइटस में, ब्रायोफाइटस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी वाला, इनमें से सभी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको प्यारे बच्चों याद कर लेना है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग आंसर लगाते चलिए। यहाँ आप देखिए पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सी विधि है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से पेनिसिलिनियम का कौन सी विधि है, जनन का कौन सा विधि है, इनमें से पेनिसिलिनियम का जनन का कौन सा विधि है, और ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए कोनिडिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिनका भी आ रहा है प्यारे बच्चों कोनिडिया, बिल्कुल बढ़िया है कि पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सा विधि होता है प्यारे बच्चों, कौन सा विधि होता है, कोनिडिया होता है। कोनिडिया पे मारना है प्यारे बच्चों, पूरा राइट आंसर होगा। कोनिडिया यहाँ पे होता है, तो कोनिडिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन प्यारे बच्चों की, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। अब बताइए युग्मकों का स्थानांतरण हो सकता है किस किस के द्वारा। युग्मकों का स्थानांतरण प्यारे बच्चों हो सकता है प्यारे बच्चों, तो युग्मकों का स्थानांतरण वायु द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है, हवा भी द्वारा भी हो सकता है। यानी क्या होगा, इनमें से सभी के द्वारा क्या होगा हमारा प्यारे बच्चों युग्मकों का स्थानांतरण हो सकता है। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये आप देखिए पित्तपिंड द्वारा, यहाँ आप देखिए स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। बोले ना कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा लाएंगे प्यारे बच्चों कि आपका होश उड़ जाएगा, और ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब यहाँ से लेवल चेक करते चलिए एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन। यहाँ आप देखिए पित्तपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। पित्तपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, आप क्या जवाब दीजिएगा,
प्यारे बच्चों पीत पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, याद रखना है। खोजिए प्रोजेस्टेरोन, यहाँ देखिए एस्ट्रोजन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन। तो सी ऑप्शन जितने भी बच्चे मारे हैं ना, बिल्कुल आपका तैयारी प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त है। हम बोले तो प्यारे बच्चों गर्दा तैयारी है आप लोग का, बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। अगला आ जाइए, यहाँ देखिए ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में यहाँ देखिए विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्यारे बच्चों ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में प्यारे बच्चों कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? क्वेश्चन बहुत लाजवाब लाए हैं, 40 के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिए ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आपको बताना है विटामिन ए जो होता है सुनहरा धान में प्यारे बच्चों पाया जाता है। यहाँ पे आपको याद कर लेना है गोल्डन राइस में प्यारे बच्चों कौन सा विटामिन ए करके पाया जाता है। अगला यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए। यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे आपको आंसर बिल्कुल सही लगाना है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिकाएं शरीर के सभी उत्तक एवं अंगों को विकसित करती है। अब देखिए प्यारे बच्चों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का यहाँ पे ध्यान देना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने देखिए कि इनमें से कौन सी ऐसी कोशिका है जो शरीर के सभी उत्तक एवं अंगों को विकसित करती है। आप क्या बताएंगे? आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा स्टोली कोशिका, नहीं स्टेम कोशिका। बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों का आया होगा बी ऑप्शन कि स्टेम कोशिका क्या करते हैं, किसी भी कोशिकाओं के शरीर में क्या करते हैं, कोशिका के उत्तक एवं अंगों को विकसित करता है। कौन कोशिका? कुछ यहाँ पे देखिए कौन सा, यहाँ देखिए शरीर के उत्तक को और यहाँ देखिए उसके अंगों को विकसित करता है। तो यहाँ देखिए स्टेम जो कोशिका होगा प्यारे बच्चों वो करेगा। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन पे मारना है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ आप देख लीजिएगा मृदुबुध अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे आप लोग आंसर लगा दीजिए। चलिए 9 का आंसर लगा दीजिए। 9 क्वेश्चन का आंसर लगाइए प्यारे बच्चों फटाफट कि मृदु बुद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा होता है। तो मृदु बुद्धि अनुकूलन का उदाहरण अगर आपसे पूछे आप बता दीजिएगा प्यारे बच्चों क्या होता है, नागफनी होता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मृदु बुद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है, आप बता दीजिएगा नागफनी है। और नागफनी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है यहाँ पे कि दात्र कोशिका और रक्तता में बीटा, यहाँ देखिए ग्लोबिन श्रृंखला में यहाँ देखिए ग्लूटेमिक अम्ल का यहाँ देखिए निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल में प्रतिस्थापन होता है किसके द्वारा। हम बोले ना प्यारे बच्चों बायो है और बायो का अब स्टार्ट हो रहा है महासंग्राम। इतना जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके लिए ना यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि दात्र कोशिका और रक्तता में जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में यहाँ देखिए ग्लूटेमिल अम्ल का यहाँ देखिए निम्नलिखित में से अम्लों में परिवर्तित किस स्थापन के द्वारा होता है। तो ना प्यारे बच्चों ग्लाइसिन के द्वारा, वैलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों, वैलिन के द्वारा। और ये आपको याद रखना है बिल्कुल 110% सही राइट आंसर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और आपको इसको याद कर लेना है। चलिए प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, याद नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिका यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद कर लीजिए। देखिए यहाँ देखिए कीट परागित, यहाँ देखिए पुष्प तथा परागकर्ता में किस प्रकार का संबंध है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि कीट परागित पुष्प तथा यहाँ देखिए परागकर्ता में किस प्रकार का संबंध है। आप बताइए सहोपकारिता संबंध होता है प्यारे बच्चों। कौन सा संबंध, तो कीट परागित पुष्प तथा परागकर्ता में किस प्रकार का संबंध प्यारे बच्चों, आप बताइएगा सहोपकारिता संबंध, यानी हमारा होगा प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन सही आंसर। अगला यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए चार्ल्स डार्विन ने, क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बच्चों। आज का सेशन किसी से भी छूटा समझ लीजिए कि एग्जाम में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है आपका। यहाँ पे आपको बताना है कि चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उस जहाज का नाम क्या था। आहा, क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन आपके सामने है कि चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज प्यारे बच्चों, जिस जहाज पर अपनी प्यारे बच्चों या समुद्री यात्रा की थी उस जहाज का नाम क्या है। प्यारे बच्चों जिस जहाज से समुद्री यात्रा की थी ना चार्ल्स डार्विन, उस जहाज का नाम था बीगल। प्यारे बच्चों क्या नाम था, बीगल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन, बीगल था। उस जहाज का नाम था प्यारे बच्चों बीगल। और बीगल आपको याद रखना है। चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज से समुद्री यात्रा की उस जहाज का नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछ दें आपको बताना है बीगल। और यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक करके पूरा गर्दा उड़ा के आना है। अब यहाँ आप देखिए बिडाल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि बिडाल परीक्षण किसमें किया जाता है। तो जब आपको टाइफाइड होना,
टाइफाइड में प्यारे बच्चों जब आपका टाइफाइड होता है, जब बुखार होता है, जाते हैं जब टाइफाइड होता है तब आपका यहाँ पे जो जांच किया जाता है ना, बिडाल परीक्षण किया जाता है ब्लड लेके। बिडाल परीक्षण यानी आप देखिए टाइफाइड में किया जाता है बिडाल परीक्षण, यानी टाइफाइड जिसको होता है उसके लिए कौन सा प्रशिक्षण होता है प्यारे बच्चों, तो टाइफाइड के लिए बिडाल प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है, यानी टाइफाइड यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी बताने का ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमको थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित रोग कौन सा है। अब बताइए निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित रोग कौन सा है, यानी प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों, आंसर लगाइए। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा संचरित रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ के द्वारा क्या क्या फैलता है। यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए प्यारे बच्चों, अमीबता, ये सही बात है प्यारे बच्चों। मलेरिया भी फैलता है, काला ज्वर प्रोटोजोआ परजीवी, यानी क्या हो जाएगा इनमें से सभी, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी हमारा क्या हो जाएगा इनमें से सभी, और राइट आंसर होगा, आपको याद करना है। 14 का क्या होगा प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ देखिए 15 नंबर कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। अब यहाँ बताइए ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, कौन सा एंजाइम जरूरी है। तो यहाँ देखिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए पूछा गया है ना प्यारे, एकदम आंसर लगा देना है कि आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे 15 का क्या होगा हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट, आप इसे सही कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हुए क्यों। प्यारे बच्चों मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्यों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आंसर लगाना है कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था प्यारे बच्चों, क्या किया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उन्होंने प्यारे बच्चों मटर के पौधों का चयन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने मटर के पौधों के चुना, उन्होंने मटर के पौधों को चुना। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आज ये कि गंगा जल में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है। चलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो गंगा जल में क्या करते हैं, शव को प्रवाहित कर देते हैं, आपको भी पता है। तो उससे क्या क्या हानि होगा, क्या क्या लाभ होगा, वो आपको बताना है। प्यारे बच्चों बायोलॉजी है, क्वेश्चन इसी प्रकार कुछ रहेगा। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा जल में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है, क्या होता है बताइए। यहाँ पे आपको पहले बताना है कि पहला यहाँ देखिए बॉडी में वृद्धि, बीओडी में वृद्धि हो जाएगा, सही बात है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए घुलित ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी, ये भी सही प्यारे बच्चे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा घुलित ऑक्सीजन में कमी होगा, जीवाणुओं में वृद्धि हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जब गलेगा तो उसमें जीवाणु आएंगे, तो क्या हो जाएगा जीवाणु में वृद्धि, यानी क्या हो जाएगा इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 110% प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए विश्व की यहाँ पे देखिए जलवायु को खतरा किससे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आंसर लगा देता हूँ, विश्व को क्वेश्चन पढ़िए कि विश्व की जलवायु को खतरा है, विश्व की जलवायु को खतरा है, किससे खतरा है, विश्व की जलवायु को किससे खतरा है। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों किससे खतरा है, तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तब खतरा होगा। यहाँ देखिए विश्व की जलवायु को किससे खतरा है, तो CO2 का मात्रा अगर बढ़ेगा तब खतरा होगा। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही। और आपको प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों की हरे पौधे उत्पाद होते हैं जो, अब यहाँ पे बता दीजिए हरे पौधे उत्पाद वो होते हैं जो क्या होते हैं, आंसर लगाइए। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट पहले आंसर लगाइए, जितने सारे स्टूडेंट हैं आंसर लगाइए। चलिए बताइए आंसर, आंसर बताइए कि हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रसायन में बदल दे। बहुत बढ़िया है, तो आंसर सही है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदल दे। गलत, ये दोनों गलत, ये गलत। यहाँ पे क्या होता है हरे पौधे वो उत्पादक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को यानी प्रकाश को अपने रासायनिक ऊर्जा यानी खाने पीने की ऊर्जा में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कन्वर्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हरे पौधे उत्पाद होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर कि सापेक्ष जैविक यहाँ देखिए संतुलन को हास का कारण क्या है। अब यहाँ पे बताना है आपको कि सापेक्ष जैविक संतुलन के हास्य का कारण क्या है, यहाँ पे आपको ये बताना है। अब यहाँ पे बता दीजिए कि सापेक्ष जीवाणु संतुलन में हास्य का कारण क्या है प्यारे बच्चों, हास्य का कारण है ये क्या प्यारे बच्चों याद रखना है
जो यहाँ पे जितना भी प्रदूषण है ना, पोल्यूशन, यही इसका कारण है। तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष जीवाणु संतुलन में हास्य का कारण क्या होगा प्यारे बच्चों, तो प्रदूषण होगा। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद प्यारे बच्चे होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी लगाइए कि डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको तो कितनी बार बता दिए कि डीएनए को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो लगाइए आंसर प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, आप इसको सही कर दीजिएगा। चलिए समझ में आ रहा है, बहुत मजा आएगा क्योंकि क्लास ही इतना जबरदस्त है ना, क्वेश्चन है इतना जबरदस्त लाए हैं कि आपको मजा आने वाला है। चलिए यहाँ देखिए, एजिडिटी औषधि किसके इलाज के लिए प्रयुक्त होती है। एजिडिटी औषधि प्यारे बच्चों किसके इलाज के लिए लगता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि एजिडिटी औषधि किसके इलाज के लिए। प्यारे बच्चों ये एड्स के इलाज जब होता है ना तब उसमें लगता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एजिडिटी औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होगा, तो ना मलेरिया, ना टीबी, ना काला ज्वर, किसके लिए, तो एड्स के लिए। एड्स के लिए क्या हो जाएगा, 22 का हमारा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। 22 का क्या होगा, एड्स हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए आपको ये याद कर लेना है, एड्स क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला आ जाइए कि सहोपकारिता का यहाँ देखिए उदाहरण है। प्यारे बच्चों सहोपकारिता का उदाहरण क्या है, कितना इजी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये आपसे गलती होगा, लेकिन गलती आपको प्यारे नहीं करना है, संभल के रहना, एग्जाम नजदीक है। देखिए क्वेश्चन है कि सहोपकारिता का उदाहरण है। प्यारे बच्चों सहोपकारिता का उदाहरण क्या है, तो सहोपकारिता का उदाहरण हो गया लाइकेन। क्या प्यारे बच्चों सहोपकारिता का उदाहरण क्या, सहोपकारिता का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्सिया नहीं होगा, सेलेजिनेरा नहीं होगा, लाइकेन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन है। सहोपकारिता का एक उदाहरण क्या होता है प्यारे बच्चों, लाइकेन होता है। और ये आपको याद कर लेना है। आज का सेशन छोड़े तो बहुत सारा ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन छोड़ देंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो प्लीज क्वेश्चन को पढ़िए, क्लास मत छोड़िए। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि जिन चिकित्सा का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया, जिन चिकित्सा का। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों, कौन, तो जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग। प्यारे बच्चों जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में किया गया था। ये आपको माइंड में सेट करके रखना है, पूरा सेट करके, कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग प्यारे बच्चों किस वर्ष में, 1990 में। पूरा यहाँ पे 100 नहीं 1000% सही है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में हुआ था। और ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बायोलॉजी सर जी नहीं पढ़ाते, सब पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, अकेले हैं। और अकेले 5 विषय को हैंडल कर लेना प्यारे बच्चों आम बात नहीं है। आप भी समझते हैं कि अकेले 5 सब्जेक्ट को पूरा मैनेज करके चलाना प्यारे बच्चों, ये भी यूट्यूब पे आपके लिए आम बात नहीं है। जाके देखिएगा दूसरे चैनल पे, एक के लिए एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, बायो का अलग। किसी से भी एक बंदा अकेले नहीं संभाल सकता प्यारे बच्चों पूरा सब्जेक्ट, लेकिन हम अभी किसी तरह भी आपका संभाल रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए पश्य विषाणु यानी रिट्रोवायरस सामान्य जंतु कोशिका को किन कोशिकाओं में निरूपित कर देता है। देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि रिट्रो विषाणु जो यहाँ देखिए पश्य विषाणु है, यहाँ देखिए सामान्य जंतु कोशिकाओं को किन कोशिकाओं में निरूपित कर देता है। प्यारे बच्चों जंतु कोशिकाओं को ये किन कोशिकाओं में निरूपित कर देगा, तो प्यारे बच्चों कैंसर कोशिकाओं में निरूपित कर देता है। रिट्रो विषाणु क्या करता है प्यारे बच्चों, हेल्पर टी कोशिका को सबसे पहले नष्ट करता है। और ये क्या करता है प्यारे बच्चों, रिट्रो विषाणु प्यारे बच्चों कैंसर कोशिका बना देता है, जंतु कोशिका को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कैंसर कोशिका में। तो जंतु कोशिका को प्यारे बच्चों रिट्रो विषाणु किसमें, कौन सी कोशिका में निरूपित करेगा, तो ये कैंसर कोशिका में। जंतु कोशिका को रिट्रो विषाणु प्यारे बच्चों किसमें कन्वर्ट करता है, तो ये कैंसर कोशिका में करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि ई कोलाई यहाँ देखिए क्लोनिंग संवाहक पीबीआर 200 यहाँ देखिए 322 में प्रतिबंध स्थल यहाँ देखिए श्रृंखला मौजूद है। यहाँ पे आपको ये आंसर बताना है कि यहाँ देखिए ई कोलाई, प्यारे बच्चे ई कोलाई किसका होता है, आपको मार देना है इको आर आई का, बस इतना यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे मार दीजिए और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आइए कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक निषेचन होता है। अब ये क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों वो वाला जो आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि आंतरिक निषेचन किसमें होता है। अब बताइए आंसर 27 का एंजियोस्पर्म, बहुत बढ़िया। 27 का क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए निम्नलिखित में से आंतरिक निषेचन किसमें होता है, आंतरिक निषेचन की क्रियाएं किसमें होंगी। आपको पता है प्यारे बच्चों, मछली में बाह्य निषेचन,
यहाँ पे देखिए एम्फीबियंस में बाह्य निषेचक, अधिकांश शैवाल में बाह्य निषेचन, लेकिन यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म में क्या होगा, आंतरिक निषेचन होगा। एंजियोस्पर्म में आंतरिक निषेचन होता है। एंजियोस्पर्म में प्यारे बच्चों आंतरिक निषेचन होगा, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीव को क्या कहते हैं। अभी बताएं आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीव को हम लोग उसका नाम दिए हैं क्या प्यारे बच्चों, क्लोन। और क्लोन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लोन पे आप लोग टिक कीजिएगा, क्लोन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सा विधि है, आप बता दीजिए। पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सा विधि है प्यारे बच्चों, पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सा विधि होता है प्यारे बच्चों, फटाफट आंसर लगा दीजिए, जितना जल्दी हो सके प्यारे बच्चों आंसर लगाइए। पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सा विधि है, पेनिसिलिनियम में जनन का विधि अगर आपसे पूछे आप बताइएगा कौन सा, कोनिडिया हो जाएगा। पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सा विधि, कोनिडिया हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए 30 नंबर की यहाँ देखिए पीत पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन का क्या नाम है। अब यहाँ देखिए पीत पिंड द्वारा, क्वेश्चन पढ़िए, पीत पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन का क्या नाम है। पीत पिंड के द्वारा अगर हार्मोन स्रावित हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फटाफट प्यारे बच्चों आंसर लगाइए कि पीत पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे क्या कहेंगे, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेस्टेरोस्टेरोन नहीं, पोजिस्ट्रोन। पोजिस्ट्रोन हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, पूरा राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला आज एक, इनमें से कौन सी बीमारी कोशिकाएं शरीर में, यहाँ देखिए इनमें से कौन सी कोशिकाएं शरीर के सभी उत्तक एवं अंगों को विकसित कर सकती है प्यारे बच्चों, कौन सा। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं हैं जो शरीर के उत्तक और अंगों को विकसित करती है। स्टेम कोशिकाएं, ये 2 बार हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए एंटोफीमेल, यहाँ देखिए एंटोफिली नामक, यहाँ देखिए एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एंटोमोफिली नामक परागण प्यारे बच्चों किस में होता है और ये किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है। खास करके ये पूछा गया एग्जाम में यहाँ पे कि एंटीमोफिली नामक यहाँ देखिए परागण किसके द्वारा होता है। तो ना प्यारे बच्चों ये चिड़िया के, ना चमगादड़, ना हवा, ये कीड़ा के द्वारा होता है, याद रखना है। एंटीमोफिली में परागण किसके द्वारा, एंटीमोफिली में परागण प्यारे बच्चों किसके द्वारा, आपको याद रखना है कीड़ा के द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही आंसर। अगला आज ये क्वेश्चन की कॉपर टी रोकता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में प्यारे बच्चों, ये पढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आपको प्यारे लाल बताना है कि कॉपर टी रोकता है। अब यहाँ देखिए कॉपर टी किसे रोकेगा, ये निषेचन को रोक देगा। कॉपर टी किसे रोकता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि कॉपर टी किसे रोकता है, निषेचन को रोक देता है। तो ये आपको याद रखना है कि निषेचन को कौन रोकेगा, तो कॉपर टी रोकेगा। अगला आज एक, निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है प्यारे बच्चों। यौन संचरित रोग कौन सा है, एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये सब जो होते हैं यौन संचरित रोग होते हैं। तो ये रोग से संबंधित क्वेश्चन भी आता है कि यौन संचरित रोग कौन, ना टाइफाइड होगा, ना हैजा होगा, ना मलेरिया होगा, कौन सा होगा, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सब क्या होते हैं, एड्स, ये सब यौन संचरित रोग होते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि आरएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है। यहाँ देखिए आरएनए के पैरामिडीन में क्या पाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है, आज का सेशन तो छोड़ना नहीं है कि आरएनए के यहाँ देखिए पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाएगा, तो यहाँ देखिए साइटोसिन एंड थाइमिन, गलत जवाब। यहाँ देखिए एडेनिन और गुआनिन, गलत जवाब। साइटोसिन, यूरासिल पाया जाएगा, तो ये सही जवाब। बाकी यहाँ देखिए थाइमिन और यूरासिल गलत जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि आरएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है, तो आरएनए के पैरामिडीन में प्यारे बच्चों क्या पाया जाएगा, तो एडेनिन और गुआनिन नहीं प्यारे बच्चों, साइटोसिन और क्या पाया जाता है, यहाँ पे याद रखना है यूरासिल पाया जाता है। चलिए पीसीआर विधि आवश्यक होती है प्यारे बच्चों, ये बता दीजिए पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक होती है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। पीसीआर विधि आवश्यक होती है प्यारे बच्चों, पीसीआर विधि आवश्यक किसके लिए होती है, तो डीएनए संवर्धन। आपको सिंपली से याद रखना है कि पीसीआर विधि आवश्यक, यानी पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक, तो यहाँ पे याद रखना है डीएनए संवर्धन में। पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक, तो पीसीआर विधि प्यारे बच्चों डीएनए संवर्धन के लिए आवश्यक है। और ये आपको याद रखना है 100% आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पीसीआर यहाँ पे किसके लिए, तो डीएनए संवर्धन के लिए, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, जो एचआईवी यानी एड्स का होता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि एचआईवी जो एड्स वाला है वो यहाँ पे आपको बताना है कि
किस कोशिका पे सबसे ज्यादा आक्रमण करता है? तो आपको याद रखने के HIV एड्स प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा हेल्पर टी कोशिका को वो क्या करता है? आक्रमण करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HIV निम्न में से किस कोशिका पे आक्रमण करेगा? तो हेल्पर टी कोशिका पे ये क्या करेगा? हेल्पर टी कोशिका है क्या? टी कोशिका ओनली नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेल्पर टी कोशिका पे क्या करेगा? टी हेल्पर कोशिका यानी हेल्पर टी कोशिका पे क्या करता है? ये आक्रमण करता है। तो यहाँ पे ये भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एग्जाम में के लिए टाइम एकदम कम बचाएं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे आप लोग ऐसा मत बोल दीजिएगा गेंडा के लिए, यहाँ पे नहीं, याद रखना है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना प्यारे बच्चों, वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है प्यारे बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध? आप बताइएगा कि ये जो प्रसिद्ध है सर जी ये बाघों के लिए है, यानी सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन की एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में प्यारे बच्चों हरे पौधे क्या होते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? क्वेश्चन बहुत VIP है। तो यहाँ पे आंसर लगाना है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कितना मिनट का क्लास हो गया, 25-26 मिनट होने वाला है। चलिए यहाँ देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में पौधे यहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। उत्पाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने चयन किया। प्यारे बच्चों मेंडल ने किसका चयन किया? ये आपको HW क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर लगा दीजिएगा। जब तक हम HW लिखते हैं प्यारे बच्चों सभी बच्चे एक बार वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट यहाँ पे, और यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑल पे करके यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है? लाइक जरूर करना है। तो प्यारे बच्चों इतना काम कर दीजिए, फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तब प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी सुबह की क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।